अगर तुम्हें भी वक्त से पहले बुढ़ा नहीं होना है तो इस वीडियो को गलती से भी स्किप मत करना। अब क्वेश्चन आएगा कि भाई वक्त से पहले कैसे बुढ़े होते हैं, हम तो टीन एज में हैं, हम थोड़ा ना ओल्ड होंगे। लेकिन ओल्ड होने की डेफिनेशन क्या है? तुम्हारे बाल झड़ जाना, तुम्हारे बाल सफ़ेद हो जाना, तुम्हारे चेहरे पर रिंकल्स आना, तुम्हारे चेहरे को डल हो जाना, तुम्हारे चेहरे पर किसी भी टाइप की ग्लो नहीं है, तुम्हारी बॉडी के अंदर जान नहीं है, तुम्हारी बॉडी के अंदर मसल्स नहीं है, तुम्हारी फिजिक ही अच्छी नहीं है। इसे कहते हैं ओल्ड होना, ना कि एज वाइज। तो तुम्हें अगर ये ओल्ड नहीं होना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना, ताकि तुम इन मिस्टेक्स को स्किप कर दो एंड तुम काफ़ी ज़्यादा यंग लगो। मिस्टेक नंबर 1, ओवर यूजिंग हेयर जेल और वैक्स। अब ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुई थी। कुछ लोगों को चुल होती है एंड आदत होती है हर दिन अपने बालों को सेट करके रखने की, ताकि वो हर दिन बहुत अच्छे दिखे। लेकिन इस चीज़ को समझो, अगर तुम रोज़ अपने बालों में भर भर के प्रोडक्ट्स लगा रहे हो, स्पेशली हेयर जेल या फिर वैक्स, तो तुम्हारे बाल लॉन्ग टर्म में फॉर श्योर झड़ने वाले हैं। अगर तुम्हारे जेनेटिक्स बहुत 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 अच्छे हैं तो ठीक है, मे बी ना झड़े, लेकिन 80% लोगों के जेनेटिक्स बालों के इतने अच्छे नहीं होते हैं। तो अगर तुम हेयर जेल या फिर हेयर वैक्स भर भर के यूज़ कर रहे हो डेली, तो तुम अभी तो नहीं देखोगे इसके रिजल्ट्स, लेकिन लॉन्ग टर्म में तुम्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है। मुझे भी इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल होने लग गया था, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे जेल वगैरह या वैक्स वगैरह लगाने लग गया था। लेकिन मैं वक्त रहते इस चीज़ को समझ गया था एंड मैंने ये चीज़ अवॉइड कर दी। तो तुम भी जितना जल्दी समझ जाओ एंड अवॉइड कर दो, तुम्हारे लिए उतना अच्छा होगा। मिस्टेक नंबर 2, इग्नोरिंग आईब्रोज। आईब्रोज एक ऐसी चीज़ है जिस पे लड़के ज़्यादा जल्दी ध्यान नहीं देते हैं, यानी कि वो जल्दी सोचते नहीं कि आईब्रोज पे भी ध्यान देना होता है लुक्स को इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन अगर तुम्हारी आईब्रोज काफ़ी ज़्यादा थिक है, डेंस है, बुशी है, यानी कि इधर उधर फैली हुई है, बीच में से कनेक्टेड है, यूनिब्रोज है, तो तुम काफ़ी ज़्यादा एज्ड लगते हो, यानी कि बड़े उम्र के आदमी लगते हो, क्योंकि तुम अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, अपने फेस के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। एंड आईब्रो एक ऐसी चीज़ है जो लोग अगर तुम्हें पहली बार देखेंगे तो उनकी नज़र तुम्हारी आईब्रोज पे फॉर श्योर जाएगी। तो अपनी आईब्रोज को ना ही ओवर सेट करो एंड ना ही उसे ऐसे ही छोड़ दो, उसको हल्का सा टचअप दे दो, ताकि ऐसा लगे कि हाँ तुमने ग्रूम करा हुआ है लेकिन ओवर स्टाइल भी नहीं करा हुआ है। सिंपली तुम्हें अगर बीच में यूनिब्रो आती है तो तुम्हें उसे प्लग कर देना है। तुम्हारे अगर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बुशी बाल रहते हैं आईब्रोज पे, तो तुम्हें उसे सेट करके फिर घर से बाहर निकलना है, ताकि तुम्हारा फेस काफ़ी ज़्यादा क्लीन एंड ग्रूम लगे एंड तुम एक यंग इंसान लगो। मिस्टेक नंबर 3, येलो और स्टेन टीथ। अगर तुम ऐसे बच्चे हो जिसके दांत काफ़ी पीले रहते हैं या फिर दांतों में कीड़े लगे हुए हैं, तो तुम अपनी उम्र से पहले ही बूढ़े लगने लग जाओगे, क्योंकि एक एज के बाद तुम्हारे दांत तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो अगर तुम अभी से ही अपने दांतों को पीला रखने लग जाओ या फिर तुम्हारे दांतों में कैविटी आ गई है, तो तुम काफ़ी ज़्यादा अजीब लगते हो एंड काफ़ी ज़्यादा अगली दिखते हो। अगर तुम्हारे दांत, तुम्हारे टीथ काफ़ी ज़्यादा वाइट है, शाइन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो तुम काफ़ी ज़्यादा यंग लगते हो साइकोलॉजिकली। तो तुम्हें अपने दांतों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड ट्रस्ट मी, दांत एक ऐसी चीज़ है जिसका पूरा कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम अपने दांतों को अच्छे से केयर करोगे, अच्छे से ब्रश करोगे दिन में 2 बार, तो तुम्हारे दांत तुम्हारे साथ लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन करेंगे। तो तुम इनसे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हो। क्योंकि अगर तुम्हारे पास पैसे आ गए, तुम अमीर हो गए, काफ़ी ज़्यादा वेल टू डू हो गए, लेकिन तुम्हारे पास दांत ही नहीं है, तो तुम कुछ खा पी ही नहीं पाओगे। जब तुम कुछ खा पी ही नहीं पाओगे, तुम्हारी डाइट बेकार हो जाएगी। तुम्हारी डाइट बेकार हो जाएगी तो तुम्हारी बॉडी भी खराब हो जाएगी। तो दांतों से तुम्हारी लाइफ पूरी की पूरी कनेक्टेड है। तो दांतों पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दो एंड दांतों को लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन करने के लिए दिन में 2 बार ब्रश बिल्कुल मत भूलना। मिस्टेक नंबर 4, यूजिंग टू मच परफ्यूम। अब परफ्यूम कंपलसरी होता है एंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ओवर यूज़ ऑफ एनीथिंग बहुत बेकार होता है। कुछ लोग होते हैं जो अपने ऊपर पूरा डीओ मार लेते हैं या फिर पूरा परफ्यूम पूरी बॉडी में छिड़क लेते हैं, एंड जब वो रूम में एंटर होते हैं तो पूरे रूम में सिर्फ उन्हीं के परफ्यूम की स्मेल होती है। ये चीज़ कुछ टाइम के लिए अच्छी लगती है, बट जब लोगों को दिक्कत होती है एंड सिर्फ तुम्हारे परफ्यूम की स्मेल ही आ रही होती है, तो ये काफ़ी ज़्यादा एनॉइंग होता है। तो इस चीज़ को अभी के अभी बंद कर दो एंड अपने ऊपर सिर्फ परफ्यूम के या डीओ के 2-3 स्प्रे ही मारा करो, विच इज़ वैलिड इनफ। मिस्टेक नंबर 5, ड्राई स्किन। जो लोग बड़े हो जाते हैं, जिनकी एज हो जाती है, उनकी स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तुमने अपने दादा पर दादा को भी देखा होगा कि उनकी स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो गई है। तो अगर तुम्हारी स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई है तो एक साइकोलॉजिकल रीज़न होता है कि लोग जब तुम्हें देखेंगे तो उनको लगेगा कि तुम्हारी एज काफ़ी ज़्यादा है, तुम अपनी स्किन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो। क्योंकि जो एक यंग बच्चा होता है, एक टीनेज बच्चा होता है, उसकी स्किन काफ़ी ज़्यादा हेल्दियर होती है, काफ़ी शाइन मार रही होती है। तो अपनी स्किन को हमेशा मॉइस्चराइज रखो। अब ठंड का मौसम आ रहा है तो मॉइस्चराइजर यूज़ करो एंड अपनी स्किन को हमेशा हेल्दियर रखो, ग्लो करवाते रहो। मिस्टेक नंबर 6, लेटिंग नोज एंड ईयर हेयर ग्रो वाइल्ड। अब कुछ अंकल होते होंगे जो हम देखते होंगे उनके कानों से बाल आ रहे हैं, उनके नोज से बाल आ रहे हैं, विच लुक्स सो अनोइंग। लेकिन अब उनको तो अपने ऊपर ध्यान नहीं देना, क्योंकि उनकी लाइफ तो आधी बीत चुकी है। लेकिन तुम्हें तो अपने ऊपर ध्यान देना है, तो तुम्हें अपने फेस की ग्रूमिंग काफ़ी अच्छे से करनी चाहिए। ट्रस्ट मी, अगर तुम किसी से बात कर रहे हो एंड उन्हें तुम्हारे नाक का बाल दिख गया तो इट इज़ ओवर फॉर यू, तुम्हारे लिए ख़त्म है।
तो तुम्हें अपने नाक पे, अपने ईयर्स पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि अनइवन हेयर्स बाहर निकल के ना आए। तो तुम्हें डे टू डे या फिर वीकली उन्हें चेक करना चाहिए एंड उन्हें रिमूव करना चाहिए अगर तुम्हारे ईयर या नोज़ के हेयर काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड ग्रो होते हैं। मिस्टेक नंबर 7, ऑलवेज वेयरिंग बैगी क्लोथ्स। अगर तुम हमेशा ही बैगी क्लोथ्स पहनते हो तो इट इज़ नॉट लुकिंग गुड ऑन यू। ऐसा लगेगा कि तुम अपनी बॉडी को छुपाने की कोशिश कर रहे हो। देखो, कभी कभी ट्रेंड के साथ जाना इट इज़ ओके, बट अगर तुम रोज़ ही यही चीज़ पहनते हो देन इट इज़ नॉट ओके। अगर तुम बहुत ज़्यादा फिटेड हो, तुम्हारे एब्स है, तुम्हारी चेस्ट है एंड तुम अच्छे से फिटेड कपड़े पहनोगे, चिपके हुए नहीं, फिटेड कपड़े जो हल्के से लूज हो, तुम्हारी चेस्ट, तुम्हारे एब्स, तुम्हारे शोल्डर्स विजिबल हो रहे हो, तुम्हारे लेग्स विजिबल हो रहे हो, तुम्हारे फोर आर्म्स विजिबल हो रहे हो, लेकिन चिपकी हुई शर्ट या टी शर्ट मत पहनना। हल्के से लूज फिट पहनना, बैगी एंड चिपकी हुई इन दोनों को अवॉइड करके लूज फिट पहनना। एंड ये तभी वर्क करेगी जब तुम्हारी फिजिक अच्छी होगी। एंड जब तुम्हारी फिजिक अच्छी होगी, बॉडी अच्छी होगी, तो ऑलवेज लोगों को यही लगेगा कि तुम काफ़ी ज़्यादा यंग हो, तुम्हारी फिजिक काफ़ी अच्छी है। मिस्टेक नंबर 8, निगलेक्टिंग हैंड्स एंड नेक। अब हम लोग हमारे मुंह पर तो ध्यान दे लेते हैं, हमारे फेस पर मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन सब कुछ लगा लेते हैं, लेकिन मुंह के नीचे आते ही ये एरिया यानी कि हमारा नेक, जहाँ पर रिंकल्स सबसे जल्दी आते हैं, यानी कि तुम्हारे नेक पे या तुम्हारे हाथ पे रिंकल्स बहुत जल्दी आते हैं। तो जस्ट एक छोटा सा हैक है, जब भी तुम अपने फेस पर कोई मॉइस्चराइजर या सनस्क्रीन लगाते हो तो उसी टाइम उस मॉइस्चराइजर को या उस सनस्क्रीन को तुरंत ही अपने नेक पर भी लगा लो ऐसे करके या फिर पीछे से करके, एंड साथ ही साथ अपने हैंड्स पे भी लगा लो ताकि तुम्हारे हाथों पे एंड तुम्हारे गले पे रिंकल्स ना आए। मिस्टेक नंबर 9, हैवी बियर्ड विदाउट मेंटेनेंस। अब रॉकी भाई को देखकर काफ़ी लोगों के मन में आ गया था कि मेरे को भी हैवी बियर्ड रखनी है, लेकिन हर किसी पर ये सूट नहीं करती है। उसके लिए तुम्हारी फिजिक काफ़ी ज़्यादा चौड़ी होनी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड होनी चाहिए, तुम्हारी हाइट काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, तब जाकर ये तुम्हारे ऊपर सूट करता है। बट किसी किसी केसेस में हो सकता है तुम्हारे ऊपर सूट करे, बट 80% केसेस में तुम्हारे ऊपर ये हैवी बियर्ड विदाउट मेंटेनेंस सूट नहीं करेगी। तो अगर तुम एक नॉर्मल एवरेज इंसान हो तो ट्राई करोगे तुम अपनी बियर्ड की प्रॉपर मेंटेनेंस करो ताकि वो तुम्हारे लुक्स को और इन्हांस करे। मिस्टेक नंबर 10, नॉट गेटिंग इनफ स्लीप। अगर तुम अपनी नींद पूरी नहीं कर रहे हो तो तुम वक्त से पहले फॉर श्योर 100% बुढ़े होने लग जाओगे, क्योंकि नींद एक ऐसी चीज़ है, स्लीप एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हारी पूरी बॉडी के मैकेनिज्म के लिए वर्क करता है। अगर तुम्हें रिकवर होना है तुम्हें सोना पड़ेगा, अगर तुम्हें अपनी हाइट बढ़ानी है तुम्हें सोना पड़ेगा, अगर तुम्हें मसल्स ग्रो करने हैं तुम्हें सोना पड़ेगा, अगर तुम्हें अपनी स्किन को अच्छा करना है तुम्हें सोना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों के लिए, तुम्हारे दिमाग को अच्छा करना तुम्हें सोना पड़ेगा। इन सभी चीज़ों के लिए तुम्हें सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड अगर तुम्हें मेरी जैसी आंखें नहीं चाहिए तो तुम्हें रोज़ प्रॉपर अपनी स्लीप शेड्यूल को फिक्स करना चाहिए जो कि 8 से 10 घंटे का हो। मैं इसलिए नहीं सो पाता हूँ क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ों पर वर्क कर रहा हूँ एंड मुझे कुछ अचीव करना है, एंड इस वजह से मैं अपनी स्लीप को अभी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ। लेकिन अगर तुम कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ खाली बैठ के फ़ोन चला रहे हो, तो तुम्हें अपनी स्लीप को प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए। एटलीस्ट तुम अपनी बॉडी पर तो ध्यान दोगे, तो तुम्हें अपनी स्लीप को बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करना है। तुम्हें सोना है 8 से 10 घंटा, एंड ट्रस्ट मी ये चीज़ ही इतना बड़ा डिफरेंस ले आएगी तुम्हारी पूरी बॉडी के अंदर कि तुम हैरान हो जाओगे कि हाँ मेरा पोटेंशियल इतना भी था। तो ये थी वो 10 ग्रूमिंग मिस्टेक्स जिनकी वजह से तुम वक्त से पहले ही ओल्ड लगने लग जाओगे। तो इन चीज़ों पर ध्यान दो एंड इन मिस्टेक्स को अवॉइड करो ताकि तुम हमेशा यंग लगते रहो एंड हमेशा एक फ्रेश लुक दो, ताकि तुम काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगो। आई होप तुम्हें ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी एंड तुम इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखे होगे। तो ये वीडियो अगर ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने किसी भाई या अपने किसी दोस्त को शेयर कर दो ताकि वो भी तुम्हारे साथ अपनी लुक्स मैक्सिंग जर्नी को कंटिन्यू कर पाए। एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि डेली मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। अगर तुम्हें चाहिए मेरे से एक पर्सनल 1-to-1 फेस रेटिंग प्लस एनालिसिस प्लस सोल्यूशन की गाइड, तो तुम नीचे जाकर मेरे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो फेस, एंड मैं तुम्हें एक 1-to-1 पर्सनल गाइड तुमसे बात करके तुम्हें समझाऊंगा एनालाइज करके कि तुम अपने फेस को कैसे इंप्रूव कर सकते हो एंड अपने आप को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखा सकते हो। तो मैं मिलता हूं तुमसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना एंड काम करते रहो।